हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की यूनिट थर्ड कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्स सेविंग स्कीम्स क्या होती हैं, बैंक डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, NBFC डिपॉजिट्स, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टैक्स सेविंग स्कीम क्या होती है। तो टैक्स सेविंग स्कीम्स वो योजनाएं होती हैं जिनमें निवेश करने से हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है, भविष्य के लिए सेविंग होती है और इनकम टैक्स में छूट मिलती है। भारत में ज्यादातर जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंतर्गत आती हैं। ओके, मीनिंग ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम्स: द टैक्स सेविंग स्कीम्स आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस that help individuals save income tax while also building long term savings or wealth. Most tax saving instruments in India provide deduction under Section 80C of the Income Tax Act 1961. Okay? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम। टैक्स सेविंग स्कीम्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या पर्पस होता है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, टू इनकरेज रेगुलर सेविंग्स, टू प्रोमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, टू इंश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन विथ स्टेडी रिटर्न्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स के। अब हम देखते हैं ये टैक्स सेविंग स्कीम्स कितनी तरह की होती है। तो पहला है हमारा बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स में हमारा आता है एक FD, दूसरा होता है RD। FD जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसमें 5 साल की टैक्स सेविंग FD पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की FD तक छूट रहती है टैक्स से। किसी तरह का आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। ये सुरक्षित निवेश होता है और इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, लेकिन लॉक इन पीरियड कितना होता है, 5 इयर्स का होता है। इसके फीचर्स की बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C के अंदर ये एलिजिबल होता है कि 1.5 लाख रुपए तक की FD में आपको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना है। ये यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न होता है, इन्वेस्टमेंट पे रिस्क भी लो होता है, बहुत कम होता है, बट जो इसका इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। ओके, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि 1.5 लाख तक की FD पर किसी भी तरह का आपको टैक्स पे नहीं करना है, बट इंटरेस्ट टैक्स पेबल होता है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। ओके, सुइटेबल होता है किसके लिए, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर सीकिंग सेफ रिटर्न्स, जो एवरेज रिस्क चाहते हैं और सेफ रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा होता है हमारा रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स। यहाँ पे हर महीने तय राशि जमा करनी होती है जिससे लोगों में सेविंग्स की आदत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स पोस्ट ऑफिस की योजनाएं होती हैं और सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। जैसे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग इन स्कीम्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम्स चलाई जाती हैं। फीचर्स की बात करें तो गवर्नमेंट बैक्ड एंड सेफ फिक्स्ड रिटर्न होता है, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट अवेलेबल होता है ऑन सेलेक्टेड स्कीम्स। कुछ सेलेक्टेड स्कीम्स होती है जहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाता है और ये बिल्कुल ही सेफ रहता है। यहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ये योजनाएं पोस्ट ऑफिस वाली अवेलेबल रहती हैं। ठीक है,
एनबीएफसी डिपॉजिट्स, एनबीएफसी डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये एफडी जैसी स्कीम देती हैं, बट यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रिटर्न भी यहाँ पर ज्यादा मिलता है। तो जहाँ पे आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा वहां पे रिस्क भी कैसा होता है, हाई होता है। फीचर्स की बात करें तो हायर इंटरेस्ट देन बैंक डिपॉजिट्स, यहाँ पे मीडियम रिस्क होता है। टैक्स बेनिफिट डिपेंड्स करता है स्कीम पे कि आप कौन सी स्कीम चूज करते हैं। नॉट फुल्ली गवर्नड, गवर्नमेंट गारंटेड, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई भी तरह की गारंटी नहीं होती है। ये किसके लिए सुटेबल होता है, इन्वेस्टर विलिंग टू टेक मॉडरेट रिस्क, उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, जो थोड़ा ज्यादा, यानी बैंक में आप डिपॉजिट्स करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क आप एफोर्ड कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र ये पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है, पैसा लगभग डबल हो जाता है और लॉक इन पीरियड इसमें भी होता है। अ स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च टू इनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, कि लोगों को लॉन्ग टर्म सेविंग्स करने के लिए मोटिवेट किया जा सके, इनकरेज किया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। यहाँ पे किसानों के साथ साथ आम लोग भी निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई स्मॉल सेविंग स्कीम लॉन्च टू इनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, इसका फीचर्स क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो जाता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, एक फिक्स पीरियड के बाद जो आपने इन्वेस्ट किया अमाउंट वो डबल हो जाता है। गवर्नमेंट बैक्ड होता है, सेफ और गारंटेड रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, यहाँ पर नो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ओके, किसान विकास पत्र में जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैसा होता है, टैक्सेबल होता है। ओके, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम, टैक्स सेविंग स्कीम्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्या पर्पस होता है और इसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। टू इनकरेज रेगुलर सेविंग्स, टू प्रोमोट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टू प्रोवाइड रिटायरमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, टू इंश्योर कैपिटल प्रोटेक्शन विथ स्टेडी रिटर्न्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसके नाम से समझिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ना, तो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए होता है ताकि वो रिटायरमेंट के टाइम समय उन्हें अच्छी सेविंग्स मिल सके, जो उन्हें सोशल और फाइनेंशियल दोनों ही हेल्प प्रोवाइड कर सके। ओके, तो अ रिटायरमेंट सेविंग स्कीम फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज, यानी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए होता है ताकि वो रिटायरमेंट पे उन्हें एक लमसम अमाउंट मिल सके। इसका फीचर्स क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉय होता है दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। ये मैंडेटरी होता है फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉय एलिजिबल है उनके लिए मैंडेटरी है। टैक्स रिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत, और इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट मोस्टली टैक्स फ्री होता है। ओके, ये सारे फीचर्स होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, कि आपको रिटायरमेंट के समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ओके, कि आप डिपेंडेंट ना हो किसी पर, इंडिपेंडेंट रहे फाइनेंशियली। पीपीएफ क्या होता है, तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो स्पॉन्सर्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 ईयर्स
और टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। यहाँ पर इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट दोनों ही टैक्स फ्री होता है, प्लस यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है और ये सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये क्या होती है? तो सीनियर सिटीजन, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सीनियर सिटीजन के लिए सेविंग स्कीम है। इट मीन्स अ सेविंग स्कीम स्पेशली डिजाइंड फॉर सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल और उसके ऊपर के लोगों के लिए होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत, क्वार्टरली इंटरेस्ट का पेमेंट होता है और गवर्नमेंट बैक्ड होता है, यानी फुल्ली सेफ होता है। नेक्स्ट है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके नाम से पता चल रहा है ये गर्ल्स के लिए होता है। अ सेविंग स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड लॉन्च्ड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव से ये स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि योजना। बेटी के भविष्य के लिए ये योजना है। 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलता है, टैक्स फ्री रिटर्न होता है और गर्ल्स चाइल्ड के लिए सबसे अच्छी स्कीम होती है, जिसे सुकन्या समृद्धि योजना कहते हैं। यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्स डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, प्लस यहाँ पे फुल्ली टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है। ये इनकरेज किया जाता है एजुकेशन एंड मैरिज सेविंग्स के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा कि SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है। ओके, एडवांटेज ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम्स। टैक्स सेविंग स्कीम्स की क्या एडवांटेज होती है? तो पहली एडवांटेज होती है डिडक्शन इन इनकम टैक्स। दूसरा है कैपिटल सेफ्टी, की हमारी कैपिटल भी सेफ रहती है, प्लस हमको रिटर्न्स भी मिलता है, अश्योर्ड रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, हमारी लॉन्ग टर्म में पैसे से पैसा और बढ़ता है, वेल्थ क्रिएट होती है। सोशल एंड रिटायरमेंट सिक्योरिटी रहती है, एक हमें रिटायरमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। तो ये एडवांटेज होते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स के। डिडक्शन इन इनकम टैक्स, कैपिटल सेफ्टी, अश्योर्ड रिटर्न मिलता है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, सोशल एंड रिटायरमेंट सिक्योरिटी मिलती है। लिमिटेशन ऑफ टैक्स सेविंग स्कीम्स, लिमिटेशंस में हम देखें तो ये होता है कि यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड्स होता है, प्लस लोअर रिटर्न्स मिलता है कंपेयर टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बट लोअर रिटर्न के साथ साथ यहाँ का अगर बेनिफिट देखें तो यहाँ पे जहाँ पे लोअर रिटर्न्स होता है वहां पर आपका रिस्क भी कैसा होता है, लो हो जाता है। ओके, मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आपका रिस्क हाई होता है तो वहां पे रिटर्न भी हाई मिलता है। प्लस यहाँ पे लिमिटेड लिक्विडिटी होती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एग्जैक्टली तुरंत ही कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, एक लिमिटेड लिक्विडिटी होती है। टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन सम स्कीम्स, यानी कुछ स्कीम्स में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, तो ये लिमिटेशंस होती है टैक्स सेविंग स्कीम्स की। पहली है लॉक इन पीरियड्स होता है, लोअर रिटर्न्स कंपेयर टू मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड लिमिटेड लिक्विडिटी होती है, टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन सम स्कीम्स, यानी कुछ स्कीम में आपको इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा टैक्स सेविंग स्कीम्स क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके सारे टाइप्स को कवर किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि टैक्स सेविंग स्कीम्स प्ले अ विटल रोल इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। They not only help in reducing tax burden, but also ensure financial discipline, savings, and future security. Choosing the right scheme depends on income, रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन एंड फाइनेंशियल गोल्स। तो इस तरह हमने इस वीडियो में यूनिट 3 कंप्लीट कवर कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।